हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस देखी थी और उनको सॉल्व किया था। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के साथ। आपके चैप्टर 3 का नाम है बी स्मार्ट बी सेफ, जिसका मतलब है कि हमें होशियार रहना है और सुरक्षित रहना है। आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स, आजकल रोड पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है और कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं। तो इस चैप्टर के थ्रू हमें कुछ सेफ्टी रूल्स पढ़ने को मिलेंगे जिसको हमें फॉलो करना है और एक्सीडेंट से बचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको एक लेटर दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? द ट्रैफिक पुलिस भारत। भारत की ट्रैफिक पुलिस ने आपको ये लेटर भेजा है। तो देखते हैं इस लेटर में क्या लिखा है। नमस्ते, हाउ आर यू ऑल। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ एंड एंजॉइंग स्कूल। मैं होप करता हूँ कि आप खुश हैं, सुरक्षित हैं और अपना स्कूल एंजॉय कर रहे हैं। Some of you reach school on foot, some by bicycle and others by bus. कुछ लोग आप स्कूल कैसे आते हैं? कुछ लोग चलकर आते हैं, कुछ लोग अपनी साइकिल से आते हैं और कुछ लोग बस से आते हैं। You may have noticed that there is often a lot of traffic on roads. आप लोगों ने तो नोटिस किया ही होगा कि आजकल कितना ट्रैफिक होने लगा है रोड्स पर। Roads can be busy at times and dangerous. अब रोड्स कैसे हो सकते हैं? बिजी हो सकते हैं। बिजी का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होना। जब बहुत सारी व्हीकल्स इधर से उधर हो रही होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? रोड्स का बिजी होना। और एट टाइम्स वो डेंजरस भी होते हैं, एट टाइम्स वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। We the traffic police are here to keep you safe on the roads. हम यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस क्यों हैं? ताकि हम आप लोगों को सुरक्षित रख सकें रोड्स पर। So we want to share some important safety tips to help you stay safe while walking on or crossing the streets. तो हम लोग आपके साथ कुछ ज़रूरी सेफ्टी रूल्स शेयर करना चाहते हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें रोड्स पर। By following this simple rules, you can keep yourself safe and help us keep the roads accident free. अगर आप ये सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं तो आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और हमें भी हेल्प करेंगे ताकि हम लोग रोड्स को एक्सीडेंट फ्री बना सकें। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर रोड्स सेफर फॉर एवरीवन। तो चलिए एक साथ जुड़कर काम करते हैं और अपने रोड्स को सेफर बनाते हैं, सुरक्षित बनाते हैं। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल। सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। विथ बेस्ट विशेस, द ट्रैफिक पुलिस भारत। तो ये लेटर आपको किसने भेजा है? द ट्रैफिक पुलिस, भारत की ट्रैफिक पुलिस ने आपको ये लेटर भेजा है। चलिए देखते हैं आगे चैप्टर में क्या दिया गया है। अब हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है जब भी हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हों। तो देखते हैं पहला रूल क्या है। ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग यूज करनी चाहिए। अब जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है देखते हैं। When you need to cross the road, look for a black and white strip which is known as zebra crossing. अब जब भी हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हों तो हमें ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स को फॉलो करना चाहिए। ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स जो दी रहती है हमें रोड पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। Look right, then left, again right to ensure that no vehicles are coming. हमें पहले लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कहीं से भी कोई भी व्हीकल नहीं आ रही हो। क्रॉस ओनली व्हेन इट्स सेफ। हमें रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जब रोड सेफ हो, जब रोड खाली हो। तो पहला रूल क्या है कि हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग को देखना चाहिए और तभी ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। हमें रोड को तभी क्रॉस करना चाहिए जब रोड खाली हो, कहीं से भी कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी ना ही आ रही हो, हमें वहाँ पे रोड क्रॉस करना है। देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या दिया गया है। रूल 2 है फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। हमें किसको फॉलो करना चाहिए? ट्रैफिक लाइट्स को। अब आप लोग को ट्रैफिक लाइट्स तो पता ही होंगी, रेड,
येलो, ग्रीन जो हमें रोड्स पर दी रहती है उसे हम लोग ट्रैफिक लाइट्स क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रैफिक लाइट्स। Traffic lights are installed on very busy roads to regulate movement. अब जहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है रोड्स पर, वहाँ पर हम लोग क्या इंस्टॉल करते हैं, क्या लगाते हैं? ट्रैफिक लाइट्स को लगाते हैं ताकि हम लोग रेगुलेट कर सके मूवमेंट को, मतलब कि हम लोग कंट्रोल कर सके मूवमेंट को, इसलिए हम लोग ट्रैफिक लाइट्स को इंस्टॉल करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। Wait for the pedestrian signal to turn green before crossing. अब हमें पेडेस्ट्रियन सिग्नल को ग्रीन होने देना चाहिए जब हम लोग रोड को क्रॉस कर रहे हों। अब पेडेस्ट्रियन का क्या मतलब होता है? जो लोग पैदल चलते हैं ना, उनको हम लोग पेडेस्ट्रियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियंस। तो जब हम लोग कहीं पे भी रोड क्रॉस कर रहे हों, हम लोग पैदल चल रहे हों, तो हमें जो हमारा पेडेस्ट्रियन सिग्नल है उसको ग्रीन होने तक का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस द रोड, हमें कभी भी रोड पर भागना नहीं चाहिए। इट्स सेफर टू वॉक कामली, हमें सेफ होके रहना चाहिए, हमें शांति से रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो दूसरा रूल हमारा क्या हो गया कि हमें ट्रैफिक लाइट्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, पेडेस्ट्रियन सिग्नल को ग्रीन होने देना चाहिए, मतलब जो लोग चलते हैं उन लोगों को हम लोग पेडेस्ट्रियन कहते हैं। और जो पेडेस्ट्रियन सिग्नल होता है, जो मेन सिग्नल के साइड में एक छोटे से 2 बॉक्सेस होते हैं जिसपे रेड और ग्रीन कलर के ऐसे लोग बने रहते हैं, जिनको जब हमें इनको वेट करना चाहिए कि ये हमारा ग्रीन हो जाए। तो जब ग्रीन हो जाएगा तो हमें उसको रोड को क्रॉस करना चाहिए, तब तक हमें वेट करना चाहिए उसके पहले तक, और हमें रोड्स पर कभी भी भागना नहीं चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या रूल है। रूल 3 है वॉक ऑन द फुटपाथ्स। अब हमें फुटपाथ्स पर चलना चाहिए। मेन रोड के साइड में एक पाथ दिया रहता है, मेन रोड के साइड में एक पाथ दिया रहता है, हमेशा हमें उस पर चलना चाहिए। तो देखते हैं कि इसके अंडर में क्या लिखा है। फुटपाथ्स आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस। फुटपाथ्स पेडेस्ट्रियंस के लिए बने गए हैं, जो लोग पैदल चल रहे होते हैं उनके लिए फुटपाथ्स को बनाया गया है। Always walk on them and stay away from moving vehicles. हमेशा हमें उन पर चलना चाहिए और मेन रोड से दूर रहना चाहिए जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो हमारा रूल 3 क्या है कि हमेशा हमें फुटपाथ्स पर चलना चाहिए और मेन रोड से दूर रहना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चल रही होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। रूल 4 क्या है? होल्ड ऑन एन अडल्ट्स हैंड। अब हमें बड़ों का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। इफ़ यू आर वॉकिंग नियर द रोड, ऑलवेज होल्ड एन अडल्ट्स हैंड, स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द रोड। अगर हम लोग किसी बहुत ज़्यादा बिजी रोड पर चल रहे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो हमेशा हमें बड़ों का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, जब स्पेशली तब जब हम लोग रोड्स को क्रॉस कर रहे हों, क्योंकि वो हमारे लिए सेफ है और उन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है कि रोड को कैसे क्रॉस किया जाता है। आप लोग तो बहुत छोटे हैं, आप ध्यान भी नहीं देते हैं, इधर उधर देखते भी नहीं हैं, लेकिन बड़ों को पता रहता है कि कब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, इसलिए हमें उनके साथ हाथ पकड़ के रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो रूल 4 क्या है कि हमेशा हमें बड़ों का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। रूल 5 है यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क। हमेशा हमें अंधेरे में रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स को यूज करना चाहिए। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, और रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स ऐसे स्टिकर्स होते हैं कि जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो बहुत तेज चमकते हैं। तो हमेशा हमें अंधेरे में खुद के ऊपर रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगा के चलना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या लिखा है। If you are walking on a road in the evening, stick some reflective stickers on your clothes so that the drivers can see you clearly.
अब जब हम लोग कहीं शाम में बाहर जा रहे होते हैं, जब अंधेरा हो जाता है, अगर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हमें रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स अपने कपड़ों पर लगा देने चाहिए। ऐसे स्टिकर्स जिन पर लाइट पड़ने पे वो बहुत तेज चमकते हैं, उनको हम लोग रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स कहते हैं। ये स्पेशली नियॉन कलर के होते हैं, ब्राइट कलर्स के होते हैं। जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये बहुत तेज चमकते हैं। तो हमें यही बोला गया है कि कभी भी अगर हम लोग अंधेरे में कहीं जाते हैं, शाम जब हो जाती है, जब अंधेरा हो जाता है, और अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स को अपने कपड़ों पर लगाना चाहिए, ताकि जो ड्राइवर्स होते हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, वो हमें बहुत क्लियरली देख पाएँ, वो हमें बहुत अच्छे से देख पाएँ। तो हमारा रूल 5 क्या हो गया कि कहीं पे भी अगर हम लोग अंधेरे में जा रहे हैं तो हमें रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स को यूज़ करना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या दिया गया है। नेक्स्ट रूल दिया गया है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रहना चाहिए जब हम लोग रोड को क्रॉस कर रहे हों। डू नॉट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड्स। हमें कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट मतलब हमें हमारा ध्यान नहीं भटकाना चाहिए कभी भी रोड्स पर। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स वाइल वॉकिंग नियर द ट्रैफिक। जब हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में कहीं जा रहे हों, चल रहे हों, तो हमेशा हमें कभी भी हेडफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें अलर्ट रह के चलना चाहिए, ध्यान से चलना चाहिए, इधर उधर देख कर चलना चाहिए। These can distract you from the traffic sounds। अगर हम लोग फ़ोन चलाते चलाते या हेडफोन्स लगा के अगर हम लोग रोड्स क्रॉस करेंगे तो हमारा पूरा ध्यान उन पर होगा, हमें कोई भी ट्रैफिक साउंड पे ध्यान नहीं होगा, कभी हमें सुनाई भी नहीं देता है। इससे हमारे क्या एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। तो इस रूल में हमें क्या बताया गया है कि हमें कभी भी हेडफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें अलर्ट रह के हमें सावधानी से रोड्स को क्रॉस करना चाहिए। तो ये चैप्टर में हमें ये कुछ 6 रूल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है जब भी हम लोग रोड्स को क्रॉस कर रहे हों। और जैसे कि हमें लेटर में बोला गया कि हमें इन रूल्स को बहुत इजीली फॉलो करना है, ध्यान रखना है, ताकि हम लोग एक्सीडेंट फ्री रोड्स बना सकें और अपनी ट्रैफिक पुलिस को हेल्प कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपको भी ये 6 रूल्स ज़रूर फॉलो करने हैं। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई भी रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो इन 6 रूल्स को आप ध्यान में रखिएगा। पहला रूल हमारा क्या था? हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखनी चाहिए। दूसरा था कि हमें बड़ों का हाथ पकड़ कर चलना चाहिए। तीसरा है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। 4th रूल था कि हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट रूल था हमारा कि हमें रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगाने हैं डार्क में। जब हम लोग कहीं पर भी अंधेरे में जा रहे हों तो हमें रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगाने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट। अब चैप्टर के एंड में आपको कुछ इंटरेस्टिंग न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं। तो एक एक करके देखते हैं इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। पेडेस्ट्रियन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग पैदल चलते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन कहते हैं। फुटपाथ क्या होता है? मेन रोड के साइड में एक छोटा सा पाथ बना रहता है, उसे हम लोग फुटपाथ कहते हैं और हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव। अब रिफ्लेक्टिव क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स वाले रूल में हमने ये वर्ड पढ़ा था। अब रिफ्लेक्टिव क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जिन पर हम लोग लाइट लगाएं तो वो बहुत तेज़ चमकने लगते हैं, उसे हम लोग रिफ्लेक्टिव कहते हैं। और लास्ट है हमारा डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ से ध्यान हटना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्ट। तो हमें इसको हमने लास्ट रूल में पढ़ा था वर्ड को, जिसका नाम था बी अलर्ट। मतलब कि हमें हमेशा अलर्ट रह के चलना चाहिए, हमेशा हमें सावधानी से चलना चाहिए। हमें कभी भी मोबाइल फ़ोन्स या हेडफोन्स नहीं यूज़ करने चाहिए जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं रोड पर, हमें भटकाते हैं रोड पर, उस चीज़ों को हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।